शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना मेरे मालिक। मेरा नाम समृद्धि है और मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। और आज से 2 साल पहले मैं गुरु जी से जुड़ी थी और ये गुरु जी का सत्संग है। तो चलिए पहले मंत्र जाप से शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये सत्संग बहुत लंबा भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आज से 2 साल पहले की बातों को बताने में समय बहुत ज़्यादा ही बीत जाएगा। पर इस YouTube चैनल पर मैं आपके लिए हर दम एक नया सत्संग लाती रहूँगी, तो आप उसको देखिए, शेयर कीजिए और अपने अपने सत्संग भी शेयर कीजिए, और जिससे मैं वो सत्संग अपनी वीडियोस में डाल करके बता सकूं कि ये किसका सत्संग है और उनके साथ क्या क्या हुआ था। आप अपना भी शेयर कीजिए, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। मतलब मैं गुरु जी से जब 2 साल पहले जुड़ी तो मुझे उस समय यकीन नहीं था कि गुरु जी मतलब ये कुछ ऐसा होता भी है। जैसे भगवान तो बहुत होते हैं पर चमत्कार नहीं दिखता है, तो मुझे लगा कि ये भी होंगे कोई भगवान। पहले मम्मी पापा जुड़े थे उनसे, तो मुझे यकीन नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होता है। पर एक दिन रात का टाइम था, उस दिन मतलब जैसे अब तो आजकल की जनरेशन में तो रोज़ ही पेरेंट्स या बच्चे जिनके पास भी फ़ोन है रात को सोने से पहले कुछ देर फ़ोन चला ही लेते हैं। तो उस टाइम गुरु जी से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अटैच हो रहे थे। तो उस टाइम की बात है, ये रात का समय था। मेरी मम्मी ने सोते टाइम एक वीडियो खोली, मतलब वीडियो क्या सत्संग खोला है, और वो चला दिया उन्होंने। और मैं बातें सुन रही थी, वो मतलब कि इतना चमत्कार ऐसे ऐसे होता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुरु जी तितली रूप में ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा ये सब बोलने की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, मतलब सच बात है। गुरु जी ऐसे ही अपने दर्शन देते हैं और मतलब अपने कई रूप दिखाते हैं और ये सब चीज़ें मतलब चमत्कार वगैरह करते हैं। पर मुझे यकीन कहाँ होना था। पर उस टाइम जब मैंने सत्संग सुना, वो पहली बार था मैंने रात को सत्संग सुना, मुझे ऐसा अटैचमेंट फ़ील होने लगा ना गुरु जी से। जैसे हमारे बाबा के पास भी, मतलब दादाजी के पास भी स्क्रीन टच फ़ोन है, तो हम लोग भाई अब उन्हीं का चलाते रहते हैं। तो अब वो रात का टाइम था तो मैंने सत्संग सुन लिया। अब सुबह इतना ज़्यादा मुझे वो हो गया, मैंने देखा था ना उस टाइम कि मम्मी ने कहाँ से लगाया है, कौन सा चैनल है और क्या। वैसे तो मम्मी स्क्रॉल कर रही थी, वैसे गुरु जी के सत्संग फ़ोन पे आते रहते थे, तो मम्मी ने एक खोल के लगा दिया। पर मैं उसको बहुत ज़्यादा नोटिस की, मैंने देखा कि कौन सा चैनल है, कौन सी वीडियो है, कौन सा सत्संग है, ये है वो है, सब नोटिस किया मैंने। उसके बाद अगले दिन मैंने अपने दादाजी के फ़ोन पे लगाया और मैं चली गई बेडरूम में सुनने। मम्मी देखी, मम्मी हंसने लगी। अब शी वॉज लाइक दैट कि उनको ऐसा लगा कि मतलब ये अभी से ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कितना अटैच हो गई है। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और अटैचमेंट बढ़ता गया, और आज लिटरली एक दिन मेरा गुरुजी के बिना जाता ही नहीं है। रोज़ वो आते हैं, दर्शन देते हैं, उनको ना देखूँ ना तो दिन अधूरा है। मतलब उनके बिना मेरा एक दिन, लिटरली एक भी दिन नहीं कटता है। वो मतलब उनकी मतलब माया अलग ही है, अपरंपार है। और तो मतलब धीरे धीरे ऐसा अटैचमेंट हुआ। और एक आंटी हैं, मधु आंटी। अब वो मतलब जैसे उन्होंने ही बताया था मेरे मम्मी पापा को गुरु जी के बारे में। तो एक दिन वो घर पर आई, और जब वो आई तो मैंने उनका पैर और छुआ, जय गुरु जी बोला, ये सब किया। तो मम्मी ने उनको बताया, मतलब जैसे कभी कभी अकेला फ़ील होता था, सब कोई बिज़ी रहता था घर में, मैं जा कर के बैठ जाऊँ गुरु जी के पास, मंदिर में उनका स्वरूप लगा हुआ है, वहाँ मैं उनसे बातें करती थी बैठ कर के।
क्योंकि तब मुझे लगता था जब तक गुरुजी आपके सामने नहीं है तब तक वो आपकी बात सुन नहीं सकते हैं, तो मुझे सामने बैठ के ही बात करनी होगी। गर्मी लगे पसीना फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ जा कर के बैठ जाऊँगी मैं और उनसे बातें करती रहूँगी, सत्संग करती रहूँगी। कहूँगी गुरुजी आप मतलब एक फ्रेंड की तरह, गुरुजी आपने तो आज दर्शन नहीं दिए हैं, अब बताइए मैं बात नहीं करूँगी आपसे। ये सब मतलब चलता रहता उनके साथ। और लिटरली मतलब धीरे धीरे ऐसा गुरुजी ने अपने आप से अटैच कर दिया ना, यकीन नहीं होता है कि आज मतलब ऐसा उन्होंने किया। तो मतलब वो आंटी घर पे आई तो मम्मी ने उनको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा है, गुरुजी से बातें करती है। तो आंटी ने कहा कि बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं गुरुजी की। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब कोई मुझे बोलता था। तो अब उसके बाद गुरुजी का बर्थडे आया और फर्स्ट टाइम जब मैं उनके बर्थडे में गई, मैंने चीज़ों को नोटिस किया कि केक कटता है, डेकोरेशन होता है, सेलिब्रेशन होता है। फिर धीरे धीरे सत्संग में जाने लगी और गुरुजी से बहुत बात होती है। लिटरली अभी की मैं बात करती हूँ, मैं स्कूल से आती हूँ, ट्यूशन से आती हूँ, गुरुजी मेरे गोल गोल घूम रहे होते हैं, मतलब ऊपर नीचे गोल गोल घूमेंगे, मैं दौड़ूंगी, मेरे पीछे दौड़ेंगे वो। लिटरली मतलब यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। और इवन जब हम बात करें कि और कभी कभी स्कूल में, जैसे हमारा स्कूल काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पर ग्राउंड में हम लोग जैसे बाहर लंच करते हैं, क्लास में लंच नहीं करते हैं, तो बाहर भी मतलब गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते ही रहते हैं, देते ही। और इवन ना आज की बात मैं आपको बताती हूँ, आज मैंने 3 से 4 बटरफ्लाई देखी थी, 3 से 4। एक ग्रीन थी, एक ब्लू थी, बाकी की 2 भी थी, अब मुझे याद नहीं है। गुरुजी इतने सारे दर्शन दे देते हैं ना, पता ही नहीं रहता है कि कौन सा कब दिया उन्होंने और किस कलर का दिया, मतलब किस चोले में दिया। तो थोड़ा सा मतलब अब धीरे धीरे उनका बर्थडे वगैरह हमें 1 साल बीत गया था, पर हमारे घर पे अभी तक सत्संग नहीं हुआ था। और वो ना थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि सब लोग अपने घर में सत्संग करा रहे थे और मतलब सब चीज़ें लंगर वंगर होता था, तो मुझे अजीब लगता था कि यार ये लोग तो नई नई संगत जुड़ी हैं, सब लोग करवा रहे हैं, हम ही लोग नहीं करवाए हैं यार, अभी तक इतना टाइम हो गया। काफ़ी दिन सोचा, काफ़ी बार हम मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने प्लान बनाया, बहुत बार वो कैंसिल हो गया। पर सडन एक दिन पहले प्लान बना, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल ट्यूसडे को प्लान बना, मतलब प्लान एक दिन पहले ही बन गया था और अचानक से गुरुजी ने उस दिन सत्संग करवा दिया। और यू नो व्हाट कि मेरा बर्थडे भी अप्रैल के मंथ में आता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुजी ने मतलब इस तरह से सत्संग करवा दिया। और इतने टाइम से हम लोग परेशान थे कि कब होगा कब होगा। और ना मतलब पहले ना मैं सत्संग को अपनी डायरी में, एक डायरी में लिखती थी सारे सत्संग, पर फिर मुझे गुरुजी ने रियलाइज़ करवाया कि तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर दम दर्शन दूंगा, तुम्हें बात करनी है मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी हर एक बात, हर एक चीज़ सुनने को तैयार हूँ। यू नो व्हाट, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होता है कि वो आपकी हर बक को सुनने को तैयार रहे, आप अच्छी बातें करो, गलत बातें करो तो आपको सही सजेशन दे, सही रास्ते पे लेके आए, तो मतलब गुरुजी हर बात सुनने को तैयार है। और ना गुरुजी से कभी कभी ऐसा होता था पहले कि मैं कहूँ कि गुरुजी आप आ जाएं, नहीं ना मिलने जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूँगी कट्टी, फिर मैं चली आती थी। फिर अगले दिन 3-4 बार गुरुजी दर्शन दे देते। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती थी और मतलब इवन यकीन नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है। इस साल हमने बहुत बढ़िया से गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, खूब बड़ी पार्टी हुई, केक कटा और मैंने गुरुजी के लिए एक बर्थडे कार्ड भी बनाया था। पता नहीं रात का टाइम था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, मैं चुपचाप बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। अचानक से आइडिया सूझा, अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बर्थडे पे, अपने दोस्तों के बर्थडे पे जब कार्ड बना के देती हूँ या गिफ्ट्स देती हूँ उनको, लेकिन गुरुजी को ना पैसे से दिया हुआ गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरे मन में पता नहीं क्यों आया, मैं चाहती तो अपनी पॉकेट मनी से ख़रीद के दे सकती थी, बट मेरे मन में नहीं आया क्योंकि गुरुजी ना पैसा नहीं चाहते हैं, वो बस प्यार चाहते हैं और हम उन्हें समय दें, यही सब वो चाहते हैं। तो अब अचानक से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में हैंडमेड कार्ड बनाती हूँ। मैंने खूब बड़ा सा रोज़ बनाया और फिर कार्ड को पूरा डेकोरेट वगैरह करके लिख के उस पर चिपका के रख दिया।
और मधु आंटी जो है उनको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी संगत लोग हैं और सब लोग मिल के अपना सत्संग वगैरह करते हैं।